स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। चंद घंटे बाद देश के 15वें राष्ट्रपति का फैसला हो जाएगा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में पेश हो चुकी हैं, वहां पर पूछताछ चल रही है और कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है। जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। आज ही 15वें राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। वहीं कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली चल रही है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं जो इस वक्त की बड़ी खबर है। और इस बीच राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। 15वें राष्ट्रपति के नाम का ऐलान अब से कुछ घंटे बाद। अलग अलग राज्यों से वोट्स को मंगाया गया है और इस चुनाव के नतीजे आज ही आ जाएंगे। शाम 4 बजे तक बताया जा रहा है कि नतीजे आ जाएंगे। वोटों की गिनती की जा रही है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार हैं और देश को आज 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू में मुकाबला है राष्ट्रपति पद के लिए और इस पद के चुनाव के लिए एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया। और आज वोटों की गिनती के बाद 15वें राष्ट्रपति के नाम का ऐलान लगभग 4 बजे तक कर दिया जाएगा। ये बात सामने आ रही है। प्रबल दावेदार द्रौपदी मुर्मू को ही माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 65% से ज्यादा वोट उन्हें हासिल हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं, वहीं विपक्षी उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। दोनों में कांटे की टक्कर। लेकिन इस बीच संकेत इस बात के कि द्रौपदी मुर्मू ही 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। एनडीए को इस बात की पूरी उम्मीद है और इसके लिए तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। किसका होगा राज तिलक, इस पर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो दोनों का क्या इतिहास रहा है ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजनीतिक तौर पर द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। फुल टर्म पूरे करने वाली पहली राज्यपाल थीं। चुनी गई तो बनेंगी देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। जन्म 1958, 20 जून, उम्र 64 साल, शिक्षा ग्रेजुएट, गृह जिला मयूरभंज। आदिवासी समुदाय से उनका संबंध रहा। 1989 में क्लर्क की नौकरी से शुरुआत हुई थी। 1997 में बीजेपी में शामिल हुई। पार्षद के रूप में सियासी करियर की शुरुआत हुई। ओडिशा की बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं और 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं। और अब बात करेंगे सोनिया गांधी की, जो आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। वहां से पूछताछ की खबर आ रही है। ये माना जा रहा है कि ईडी उनसे सवाल जवाब का एक लंबा दौर जारी रखेगी। लेकिन ईडी क्या सवाल करने वाली है ये भी आज तक आपको बताएगा। सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक ईडी सोनिया गांधी से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से उनके रिश्ते को लेकर सवाल करेगा। ईडी ये भी पूछेगा कि उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 38% हिस्सेदारी क्यों ली। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ये भी सवाल करेगा कि जब सारा लेन देन खत्म हो चुका था तब यंग इंडिया का निदेशक वो क्यों बनी रही। आपको यह भी बता दें कि सोनिया यंग इंडिया की निदेशक बनने वाली आखिरी महिला थी। ईडी सोनिया गांधी से कांग्रेस और एजेएल के बारे में भी सवाल जवाब करेगी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह से ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर और 10 जनपद के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे।
दिल्ली में संसद भवन के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहीं पटना हैदराबाद में भी सोनिया के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दिए और सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेसी सांसद और साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री। हमने देखा कि कैसे अशोक गहलोत ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बारे में। चित्रा त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। चित्रा, ये जो कांग्रेस का धरना प्रदर्शन विरोध सब कुछ चल रहा है, इन सभी में एक सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये कब तक जारी रहेगा? जब तक सवाल जवाब की प्रक्रिया चलती रहेगी, कई दिन तक क्योंकि माना जा रहा है चल सकती है, ऐसे में यही यथास्थिति देखने को मिलेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा मौका है, एक तरफ ये दिखाने की कि हमारी ताकत क्या है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की वो सबसे बड़ा चेहरा है सोनिया गांधी, जिनसे इस वक्त ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रही है। हालांकि पहले और अब में काफी ज्यादा फर्क आया है। जब राहुल गांधी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी तो जिस ईडी दफ्तर के बाहर मेरी मौजूदगी है, उस दिन भी मैं यहां पर थी। यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। पुलिस वालों के पसीने छूट रहे थे, उनको बस में बिठाकर यहां से ले जाने के लिए जब उनको हिरासत में लिया जा रहा था। लेकिन आज कम से कम ईडी दफ्तर के बाहर उस तरह की स्थिति नहीं बनी। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ आती हैं, दोनों अंदर जाते हैं। अंदर प्रियंका गांधी रुकती हैं, जबकि राहुल गांधी कुछ देर के बाद जब उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है, उसके बाद राहुल गांधी यहां से निकल जाते हैं। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा है। मैं आपको बता दें कि फिलहाल अंदर पूछताछ हो रही है। कई अहम सवाल जिसका जिक्र आप कर रही थी नेहा, उन तमाम 50 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है यहां पर ईडी के अधिकारियों की ओर से, और एक एक करके आराम से बिल्कुल उन सवालों का जवाब लिया जा रहा है। चूंकि सोनिया गांधी बुजुर्ग हैं, वो 75 साल की उम्र और साथ ही अभी हाल ही में उनको कोरोना हुआ था, उनको फेफड़ों से संबंधित कुछ परेशानी भी है। उसके मद्देनजर मेडिकल ऑफिसर की भी अंदर मौजूदगी है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अंदर बैठी हुई हैं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होती है सोनिया गांधी को, अगर वो शिकायत करती हैं तो फिर उनको रिलैक्स करने दिया जाएगा, या फिर अगर वो अपने आप को सहज महसूस नहीं करेंगी तो फिर उनको वापस जाने भी दिया जाएगा। कम से कम ईडी के अधिकारियों की ओर से पूरी संवेदनशीलता के साथ आज सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला बहुत बड़ा है। ईडी के अधिकारियों के ऊपर या सरकार के ऊपर यहाँ पर जो भी आरोप कांग्रेस पार्टी लगाए नेहा, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जब जब इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस पार्टी की ओर से खटखटाया गया है, उसको राहत कहीं से भी नहीं मिली है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार हमलावर होते हुए सवाल पूछ रही है कि अगर इतने ही पाक साफ ये बड़े नेता हैं तो फिर कोर्ट की ओर से उनको राहत क्यों नहीं दी गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जब जब सरकारें बनती हैं उसके बाद हमने देखा है सीबीआई और ईडी को लेकर खासतौर से समय समय पर सरकारों के ऊपर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन आज का दिन इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि सोनिया गांधी से पहली बार ईडी के अधिकारियों ने इतनी लंबी चौड़ी जो फहरिस्त तैयार की है सवालों की, उनका जवाब आज उनको देना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन न सिर्फ राजधानी दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में और खासतौर से उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस पार्टी की खुद की सरकार है, वहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। ये कहते हुए कि महंगाई पर सवाल पूछ लो, बेरोजगारी पर सवाल पूछ लो, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर लौटूंगी आपके पास। तो तमाम जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच एक रिपोर्ट मेरी सहयोगी मौसमी सिंह की आपको दिखा देते हैं। सांसदों का निकलना संसद के बाहर और उसके बाद इस प्रोटेस्ट में शामिल होना, उसकी ये रिपोर्ट देखिए। आज तक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उस बस की दिखा रहा है जिसमें तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसद निकल पड़े हैं। संसद से सड़क तक कोशिश है आवाज अपनी पहुंचाने की। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। संगठन महासचिव यहाँ पे हैं वेणुगोपाल जी, प्रियंका भी जा रही है साथ में, तबीयत भी उनकी खराब है। ये देखिए बाहर भी कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी की तबीयत भी खराब है, पर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मोदी जब जा सकते हैं पूछताछ के लिए तो सोनिया गांधी क्यों नहीं? That's why she is going. She is going now. But it is very clear that her health is very not well. But this vendetta politics, we will fight it out. ये अधीर जी, लगातार कहा जा रहा है कि ईडी जो है एक तरीके से पूरी, आप लोग का आरोप है कि पूरी दुश्मनी पूरी करी है सरकार की। ईडी को ये सरकार ने इडियट बना दिया। अच्छा। और इसके चलते इडियट की तरह काम करते हैं। जो सरकार की आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, वही पालन करते हुए सारे विपक्ष के खिलाफ वो जंग छेड़े हैं। सिर्फ ये सत्तारूढ़ पार्टी को खुशी करने के लिए उनको मन मुताबिक जो प्रतिशोध की राजनीति, ये प्रतिशोध की राजनीति को अंजाम देने के लिए आज ईडी बिल्कुल खड़े हुए हैं। नहीं तो इतने सालों के बाद ये इस तरीके की जांच पड़ताल करने की
कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हिंदुस्तान की कोई आदमी ये कभी यकीन नहीं करेंगे कि जिन पार्टी ने 54 साल हिंदुस्तान की सत्ता में रह चुके उन पार्टी के तरफ से 90 करोड़ रुपया, सिर्फ 90 करोड़ रुपया हमें घोटाला करने की भी जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक सियासत है कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए। ईडी अब इडियट बन चुके हैं। मैं बड़ी इडियट बन चुके हैं। इडियट बन चुके हैं मोदी जी। जनाब सुन रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी काफी तीखे प्रहार करने के आदी हैं और जाने जाते हैं। आइए पीछे चलते हैं, पवन आप आगे आइए और यहाँ दीपेंद्र हुड्डा से बात करते हैं। दीपेंद्र जी, तमाम केसेस चल रहे हैं कांग्रेस नेताओं पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस धरातल पे नहीं है, इसलिए ये मामला भुना रही है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिशोध का कोई स्थान नहीं है। प्रतिशोध और बदले की भावना, प्रतिशोध की ज्वाला वो ज्वाला है जो इसमें जला है वो स्वयं भस्म हो गया है। आज सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है। और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे से भी आज तक ने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। आप लोगों की आज मीटिंग हुई है, उस पर आपको क्या कहना है सर? आप लोगों की मीटिंग हुई, उसके बाद अभी कांग्रेस की अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी वो ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। अब हमारी जो मीटिंग आज थी, उस मीटिंग में हमने ऑल पार्टी के नेताओं को हमने बुलाया और सभी पार्टियों ने हमको एक जॉइंट स्टेटमेंट करने के लिए उन्होंने सहमति दी और वो हमारे साथ है, ये भी उन्होंने बताया और सदन में भी ये चीज वो उठाएंगे। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि सत्याग्रह नहीं है। अरे ये सत्याग्रह उनको मालूम ही नहीं ना, कभी करे सत्याग्रह, वो कभी देश के लिए लड़े, कभी आजादी के लिए लड़े, संविधान के लिए उन्होंने कुछ कोशिश की और डेमोक्रेसी बचाने की कोई कोशिश उन्होंने की। उनका काम सिर्फ ये है समाज में फूट डालो, समाज को डिवाइड करो और हुकूमत करो, ये उनका प्रिंसिपल है। तो वो क्या जाने सत्याग्रह। सर सोनिया जी ना सिर्फ कांग्रेस की अध्यक्षा है बल्कि विपक्ष की सबसे टॉलेस्ट लीडर है, यूपीए की चेयरपर्सन है। क्या मैसेज जा रहा है इससे? क्योंकि बीजेपी जो है दूसरे तो कह रहा है कि हमने तो क्वेश्चनिंग के लिए ईडी बुला रही तो क्यों नहीं जा रहे, पर मैसेज क्या है सरकार की तरफ से आप लोगों के हिसाब से? वो कुछ भी बोलने दो, जब हमारे लीडर को आप ईडी ऑफिस को बुला के ये बताना चाहते हैं कि हमने सोनिया गांधी जी को बुला के 10 घंटे बिठाया, राहुल गांधी जी को बुलाकर हमने 56 आवर्स बिठाया, ये संदेश देने के लिए आप कर रहे हैं। अगर कुछ इंक्वायरी है तो सीनियर सिटीजन है, वो घर आकर आप हर प्रश्न पूछ सकते हैं और वो कानून में कानून में वो प्रोविजन है, तो वो क्यों नहीं कर रहे आप क्यों लोगों को ऐसा भड़का के टाइम दे के ये भड़काना काम उनका है। तबीयत भी खराब थी, पिछली बार जब बुलाया था जाना चाहती थी पर कोविड हो गया। देखो वो तो डरने वाली नहीं, कोविड होने दो, तबीयत खराब होने दो, लड़ने के लिए तैयार है। मैं खुद उनसे परसों पूछा तो वो बोले नहीं, मैं जरूर जाऊंगी इस बार और जो क्या पूछते हैं मैं उसका जवाब दूंगी। तो लगातार कांग्रेसी नेता मुखर तौर पर सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जब कानून में प्रावधान है कि घर पर पूछताछ की जा सकती है तो फिर दफ्तर क्यों बुलाया जा रहा है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। क्या ये चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है? आप लोग खुद ही बस में उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हमने शांति प्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से गिरफ्तारियां दे रहे हैं। पर आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घसीट कर बस में फेंका जा रहा है। हमने निर्णय किया है हम गांधीवादी तरीके से गिरफ्तारियां देंगे। पिछली बार आपने आरोप लगाए थे कि पुलिस ने बहुत बर्बरता की आप लोग के साथ, इस बार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पुलिस जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घसीट रही है, आप लोगों को भी धक्के दे रही है, ये पुलिस की मानसिकता को भी दर्शाता है और भाजपा के दुर्दांत व्यवहार को भी। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई। चित्रा देखिए, सुबह भी ये बात अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कही गई थी कि हम नहीं इस बात को साझा कर सकते कि कौन वकील उनके साथ मौजूद रहने वाला है, सोनिया गांधी के साथ कौन डॉक्टर है, लेकिन ये बात तो पुष्ट तौर पर माने कि एक डॉक्टर और एक वकील उनके साथ सवाल जवाब के दौरान मौजूद रहेगा अंदर।
देखिए, जब सवाल जवाब किया जाएगा उस दौरान तो नहीं, लेकिन अलग कमरे में जो मेडिकल ऑफिसर है उनकी मौजूदगी रहेगी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप सुना रही थी, यहाँ पर नेहा, आज उनका जन्मदिन भी है। लेकिन आज मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के इस रूप में है। देखिए, ईडी से जुड़ा हुआ ये जो मामला है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि बार बार अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने के बावजूद आपको राहत नहीं मिलती है, तो वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना होगा। यही कारण है कि ईडी ने अगर 5 दिनों तक 50 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ राहुल गांधी के साथ की थी। हालांकि उस तरह की उतनी लंबी चौड़ी पूछताछ और उतने घंटे तो सोनिया गांधी से उनकी सेहत और उम्र को देखते हुए नहीं की जाएगी, लेकिन यकीनन कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। और किस तरह के सवाल हो सकते हैं जिसका सामना सोनिया गांधी को इस वक्त करना पड़ रहा है, वो सवाल भी लगातार आज तक अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। देखिए, मामला ये बेहद गंभीर है। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, सेक्शन 50 के तहत। तो इसी के तहत हम समझ सकते हैं कि मामले की संवेदनशीलता को भी देखते हुए ईडी के अधिकारी यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष की वो सबसे बड़ी नेता है, सबसे बड़ा चेहरा है। यही कारण है कि ईडी के अधिकारियों ने पहले से अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। उनकी सेहत के मद्देनजर मेडिकल ऑफिसर भी अंदर मौजूद है कि अगर कोई भी परेशानी वो महसूस करते हैं, दिक्कत, यहाँ तक कि सोनिया गांधी की ओर से अगर ईडी के अधिकारियों से निवेदन किया जाएगा तो उनको जाने भी दिया जाएगा, जो जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है सोर्सेस के हवाले से। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी का ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, देखिए, लड़ाई उसकी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो अगर 2014 से हम अब तक देखें तो लगातार ऐसा लगता है कि किसी भी राज्य में आप जाइए, कहीं पर भी उसका दायरा सिमटने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिकुड़कर बिल्कुल छोटी हो गई है। अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर वो पूरी तरह से सरकार में है, वरना हर जगह सहयोगियों की बलबूती है और ऐसी संख्या भी बेहद कम है। महाराष्ट्र में भी वो 4थे नंबर की पार्टी थी, वहां पर भी सरकार चली गई है। तो कांग्रेस के लिए इस वक्त चुनौती बहुत ज्यादा है। बीजेपी के सामने वो कितनी ताकत से लड़े और कैसे देश को बताए कि नहीं, अगर क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जगह जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी लेते हुए चले जा रहे हैं। नेहा, इस बारे में हमें समझना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कितनी बुरी तरह से उसको परास्त किया है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी एक ऐसा मौका है जब अपने नेता के जरिए पूरे देश में वो संदेश दे कि वो मजबूत बहुत है। बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए, और यही वजह है कि आज सुबह से ही कांग्रेस खेमे में हलचल दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे दूसरी अहम खबर की। दिल्ली में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है। वहीं विरोध के बहाने कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो कोलकाता में ममता बनर्जी भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी अपना सालाना शहीदी दिवस मना रही है। कोलकाता में भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता ममता बनर्जी को सुनने आए हैं। कोरोना काल के 2 साल के अंतराल के बाद टीएमसी ने यह सालाना आयोजन किया है। आपको बता दें, 21 जुलाई 1993 के गोलीकांड की याद में टीएमसी शहीदी दिवस मनाती है। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में ममता बनर्जी की अगुवाई में रॉयटर्स बिल्डिंग में ममता ने प्रदर्शन किया था। पुलिस फायरिंग में कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। तब ममता पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ऋतिक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं। ऋतिक, देखिए, तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में बारिश के बावजूद वहां पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। क्या माहौल है, दिखाइए। देखिए, एक तरीके से चुनौती ही था तृणमूल कांग्रेस के लिए, खासकर 2 साल के बाद फिर से ममता बनर्जी इस तरीके से जो 21 जुलाई की जो शहीद दिवस की सभा है इसको संबोधित कर रही है। लेकिन यहाँ पर नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे आज तक के दर्शकों को। बिल्कुल खचाखच भर चुका है ये धर्मतला स्क्वायर है। आप बखूबी समझ रहे हैं, कोलकाता का ये एक कह सकते हैं कि केंद्र है। और फिलहाल आज जो नजारा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी जब वहां पर मंच पर से वो बोल रही है, जब इस सभा को संबोधित कर रही है, तो देखा जा सकता है कि बिल्कुल एक तरीके से सैलाब है लोगों का। बावजूद इसके कि इस साल भी बहुत काफी बारिश हुआ और ममता बनर्जी इस तरीके से मानती भी है कि हर साल 21 जुलाई के दिन एक बारिश होता है। उनका कहना है कि प्रकृति के साथ एक संबंध है, आशीर्वाद के तौर पर वो देखती है। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी आज ये इस सभा को संबोधित कर रही है, खासकर 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पहला ये 21 जुलाई की सभा है। गौरतलब ये भी है और लोकसभा चुनाव से पहले और आने वाले सालों में, अगले साल राज्य में जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसके पहले उनके कार्यकर्ता समर्थक इन सबको एक दिशा निर्देश वो देना चाहती है, जिसमें हम समझ सकते हैं अब तक जितने भी ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान रखा है, इसमें साफ जाहिर होता है कि तृणमूल कांग्रेस का निशाना भारतीय जनता पार्टी है और राज्य के बाहर पहुंचकर केंद्र के राजनीति के
तरफ, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ वो बढ़ना चाहती है। अभिषेक बनर्जी भी ने ये कहा कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली तक पहुंचना चाहती है पार्टी। और फिलहाल हम देख सकते हैं किस तरीके से हुजूम लोगों में है, किस तरीके से उत्साह लोगों में है। आप समझ सकते हैं कि बारी बारी में ममता बनर्जी जब भी बात कर रहे हैं तो चाहे वो सेंट्रल एवेन्यू की तरफ से हो या फिर चौरंगी तक की तरफ से हो, दोनों जगह से समर्थक काफी उल्लास के साथ अपने झंडा फहरा रही है। उसके साथ हम देख सकते हैं उनके साथ बात कर रही है, कोई तो मोबाइल में तस्वीर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नजारा है, आप समझ सकते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन का ये एक जगह था, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला 21 जुलाई की शहीद दिवस की एक रैली है। और खासकर बंगाल में जिस तरीके से विरोधी, खासकर भारतीय जनता पार्टी हो वो या फिर वामपंथी जो है, धीरे धीरे उनका संगठन जो है वो मजबूत वैसा नहीं है जितना कि तृणमूल का है। तो उसके सामने इसको भारी तादाद पे लोगों को इकट्ठा करना एक तरीके से चुनौती था। अब तक कोलकाता पुलिस का जो मानना है, सुबह से लेकर अब तक करीब 5 से 6 लाख लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि टारगेट तृणमूल की तरफ से यह दिया गया था कि 8 से 10 लाख लोग यहां पर मौजूद होंगे। ममता बनर्जी बात रख रही है तो जिसका निशाना बिल्कुल सीधे है, वो बीजेपी के खिलाफ वो निशाना साध रही है। उनका कहना है कि जो केंद्रीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, चाहे वो ईडी है या फिर सीबीआई है, उनके जरिए लगातार तृणमूल कांग्रेस को एक तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस किसी न किसी तरीके से विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाले दिनों में अपने संगठन को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ने की मंशा को लेकर, सपने को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और इसी तर्क पर ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही है फिलहाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी, नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ। सोनिया गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक आई प्रियंका गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मार्च। सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए खास इंतजाम, दवाओं के साथ एक शख्स को ईडी दफ्तर में रहने की मंजूरी, अलग रूम में रुक सकती हैं प्रियंका। सोनिया गांधी के साथ किसी को रहने की इजाजत नहीं, सवाल जवाब के दौरान सोनिया गांधी के वकील भी साथ नहीं। सोनिया गांधी से सवाल के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर करेंगे निगरानी। कांग्रेस मुख्यालय में जुटे तमाम कांग्रेसी नेता, राजस्थान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। दफ्तर से लेकर ईडी तक कांग्रेस नेता, कई नेताओं को लिया गया हिरासत में। कांग्रेस ने सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप, बदले की भावना से परेशान करने का इल्जाम। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस के आरोप गलत, कानूनी प्रक्रिया का पालन करें सोनिया गांधी। उमा भारती का ट्वीट, अगर सोनिया गांधी प्रदर्शन करने से रोक देती हैं तो तय हो जाएगा कि वह सच में देश की नागरिक और संजीदा नेता हैं। सोनिया से पूछताछ को लेकर देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, संसद से कांग्रेस नेताओं का मार्च। लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। कांग्रेस नेताओं ने आज सदन का किया बहिष्कार, पोस्टर के साथ ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटे कार्यकर्ता, सोनिया से पूछताछ का विरोध। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मुख्यालय के बाहर मौजूद, सोनिया गांधी की तस्वीर के साथ प्रदर्शन। सोनिया गांधी की पेशी का जयपुर में विरोध, ईडी दफ्तर के बाहर जुटे कांग्रेस के नेता। पटना में ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध, सत्याग्रह का दिया नाम। मुंबई में भी कांग्रेस का मार्च, सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध। बेंगलुरु में भी सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध, सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप।
हैदराबाद में ईडी दफ्तर के बाहर जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ता, धरने पर बैठे नेता। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मार्च, सोनिया गांधी से सवाल का विरोध। गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प, कुछ कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। देहरादून में ईडी दफ्तर के सामने हंगामा, बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने रोका, कार्यकर्ताओं से झड़प। रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे, सोनिया गांधी से सवाल जवाब का विरोध। और इस बीच आपको यह बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। कुछ घंटों में नतीजा आ जाएगा। बताया जा रहा है कि 15वें राष्ट्रपति के लिए 99% वोटिंग की गई। जीत की रेस में द्रौपदी मुर्मू सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। वोटिंग तमाम राज्यों में हुई, लेकिन वोटों की गिनती दिल्ली में की जा रही है। इसके लिए बैलेट बॉक्स दिल्ली लाए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक घर मयूरभंज में जश्न का माहौल है। वाराणसी से लेकर देवघर तक द्रौपदी मुर्मू के लिए पूजा और हवन किया जा रहा है। पीएम भी आज शाम 4 बजे नतीजे आने के बाद मुर्मू से मुलाकात कर सकते हैं। सूर्य अग्नि रॉय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव से जुड़ गए हैं। वहीं हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गए हैं। सूर्य अग्नि, किस तरीके का माहौल वहां देख पा रहे हैं आप? अभी से जश्न किया जा रहा है या फिर अभी कुछ देर वोटों की गिनती तक रुका जाएगा, उसके बाद जश्न शुरू होगा? नेहा, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जश्न ऑलरेडी शुरुआत उसकी हो चुकी है। ट्राइबल यानी आदिवासी हिसाब से ड्रम्स बजाए जा रहे हैं। और एक चीज आपको दिखाएं कि ये लोग जो बजा रहे हैं, परफॉर्मर्स तो है ही, लेकिन ये लोकल लोग भी है। एक बात पूछना चाहेंगे, आप तो परफॉर्मर नहीं हो, आप तो लोकल लाइट हो, तो आप क्यों बजा रहे हो? हमें बहुत खुशी है कि हमारी दीदी इतनी परिश्रम की, जल कल्याण नीति दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए इतने साल से दीदी संघर्ष की। बहुत खुश है हम पूरे। जश्न की तैयारी बहुत सुबह से हो रही थी, कल से हो रही थी। यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। ये तो लोकलाइट्स है जो बजा रहे हैं इसको। और अगर हम दिखाना चाहें कि वहाँ पे देखिए परफॉर्मर्स भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। ये ट्रेंड लोग हैं और आज सारा दिन यहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस चलेगा। लोग बहुत ही खुश मिजाज होके, बहुत खुश होके यहाँ पे वो लोग परफॉर्म करेंगे। जिसको ड्रम बजाना आता है वो भी बजाएगा, जिसको नहीं आता इनकी तरह वो लोग भी कोशिश करेंगे। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जश्न की और तस्वीरें हम तक पहुंचाइएगा क्योंकि वोटों की गिनती अब से कुछ ही देर बाद पूरी हो जाएगी। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। हिमांशु, कब तक वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी और ये माना जा रहा है कि 4 बजे तक नतीजे आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल 4 बजे तक जो है नेहा बिल्कुल साफ हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है अब अगली देश की राष्ट्रपति होंगी और लगभग 70% से ज्यादा मत प्रतिशत जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़ेगा। इस तरीके का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। 780 सांसदों में से जो है 763 सांसदों के जो वोट है वो सिर्फ डाले गए हैं, यानी कि 17 सांसदों ने वोट नहीं डाले। 8 सांसद जो है, मैं आपको उसमें से नाम बता सकता हूं कि किन को जो है किन 8 सांसदों ने वोट नहीं डाले थे। उनके नाम मेरे पास हैं। अतुल सिंह है, वो जेल में है। संजय धोत्रे हॉस्पिटल में है। सन्नी देओल अपने ऑपरेशन हुआ है उनका, वो भी विदेश में है। गजानंद कार्तिकर वो बाहर है। हेमंत गोडसे बाहर है। फैजुल्लुर रहमान वो उन्होंने वोट नहीं किया। साइद मोहम्मद उन्होंने नहीं किया। इम्तियाज अहमद जलील उन्होंने वोट नहीं किया। ये तो वो लोग हैं जिनके नाम सामने आए, लेकिन अभी भी 9 नाम ऐसे हैं सांसदों के जिनके नाम सामने नहीं आए, जिन्होंने वोट नहीं किया है। लगभग 4 बजे के आसपास जो है वो क्लियर हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतने जा रहा है। लेकिन अंकगणित और समीकरणों को देखते हुए और जो केमिस्ट्री वोटों की है उसके हिसाब से ये साफ हो जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो देश की अगली राष्ट्रपति होने जा रही हैं। वोटों का
को जो है बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो उनको अलग कर लिया गया है, राज्यवार उनको अलग किया गया है, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के वोटों को अलग किया गया है। अब जो अंकगणित हर राज्य के एक वोट की वैल्यू है उसके हिसाब से जो है उन की गिनती शुरू हो गई है। लगभग ये कह सकते हैं कि 4 बजे एक बार जब नाम का ऐलान कर दिया जाएगा उसके बाद का क्या प्रोटोकॉल रहता है, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, वो डेजिग्नेटेड राष्ट्रपति हो जाएंगी। 25 तारीख को जब ओथ स्वेरिंग होगी तो उस ओथ स्वेरिंग से पहले, शपथ ग्रहण से पहले द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन से वो जिस कार में बैठ के आएंगी उसकी दाईं तरफ जो है वो द्रौपदी मुर्मू होंगी, बाईं तरफ जो है जो वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद वो होंगे। और शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है सीटें चेंज हो जाएंगी, बाईं तरफ जो है वो द्रौपदी मुर्मू बैठेंगी और उसके बाद रामनाथ कोविंद जो है वो दाईं तरफ बैठेंगे। और उसके बाद रामनाथ कोविंद को जो सरकारी मकान पूर्व राष्ट्रपति के उससे उनको अलॉट किया गया है जो है 12 जनपद, ये मकान 1989 से 2022 जून तक जो है वो रामविलास पासवान के नाम पे था। उनकी मृत्यु जो है वो 2020 में हुई थी, लेकिन 1.25 साल तक ये मकान जो है चिराग पासवान जो उनके पुत्र हैं उनके पास रहा। अंत में उनको खाली करना पड़ा और अब पूर्व राष्ट्रपति के नाते ये मकान जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया है। सीधा ओथ शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी मुर्मू उनको उनके घर तक छोड़ने जाएंगी, वहां चाय पर चर्चा होगी और कुछ चीजें जो होती है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशंस होती है वो जरूर शेयर किए जाएंगे, साझा किए जाते हैं एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति के बीच में। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति भवन जो रायसीना हिल पर मौजूद है वहां पर पहुंच जाएंगी। तो एक तरीके से उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद का ये पूरा कार्यक्रम रहता है। हिमांशु, लड्डू अभी से बनने लगे हैं। ये कांग्रेस ये बीजेपी दफ्तर में ये तैयारियां चल रही हैं, कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने इस जश्न की तैयारी कर ली है नेहा। अगले 3 दिन तक, शपथ ग्रहण से पहले तक 1,35,000 गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाएगी। ट्राइबल सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शनिवार और इतवार को वहां पे जश्न मनाएंगे, वहां सेलिब्रेशन होगा। लोगों के बीच में जाकर वो संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक दलित और माफ कीजिएगा आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया है। आप सोचिए कि भारत के सर्वोच्च पद पर अब एक जो है आदिवासी महिला पहुंचने वाली है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस जश्न के जरिए जो है जो राजनीतिक फैसला उन्होंने लिया है उसका फायदा उठाने के लिए माहौल बनाएगी, क्योंकि उनको ये मालूम है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव इस साल के अंत में है और उसके बाद जनवरी में त्रिपुरा में चुनाव है जहां ट्राइबल आदिवासी आपको रोकेंगे। इस बीच तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर के बाहर की आ रही हैं जहां पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन का अब इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये स्थिति और ज्यादा खराब और ज्यादा बिगड़ ना जाए। वाटर कैनन का इस्तेमाल सुरक्षा कर्मियों की ओर से सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल सुबह से ही जारी है, लेकिन अब बड़ी संख्या में वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट गए हैं और यही वजह है कि बैरिकेड के इस तरफ अब वाटर कैनन से इन लोगों को खदेड़ा जा रहा है। हालांकि पुलिसकर्मी समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता दरअसल बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाना चाहते हैं और यही वजह है कि अब विकल्प वाटर कैनन का ही बचा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से पूरा जोर लगाकर इस बैरिकेडिंग को तोड़कर ये लोग आगे निकलते हुए बढ़ना चाहते हैं और पुलिसकर्मियों के मान मनोबल के बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता कस से मस नहीं हो रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिसमें नेता और कार्यकर्ता दोनों शामिल हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि ऐसे ये प्लान दरअसल कल ही तैयार कर लिया गया था कि कैसे बड़ी संख्या में एकजुट होना है, अपने नेता के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। जिस तरीके से सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है, लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये ठीक नहीं है। उनकी हालत को, उनकी सेहत को देखते हुए ये सवाल जवाब का सिलसिला उनके घर पर भी हो सकता था, क्योंकि कानून में भी ऐसा प्रावधान है।
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर अब पानी की बौछार की नौबत आ चुकी है। यहाँ पर ये देखिए पुतला दहन किया जा रहा है। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, क्योंकि तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो रहा है। देखिए नेहा, सुबह से ही लगातार ये कल रात से ही तैयारियां थी कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर जो है वो सड़कों पर उतरेगी, संसद से लेकर सड़क पर उतरेगी। और सुबह से ही कांग्रेस मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी जो है वो नजर आए, कांग्रेस मुख्यालय के अंदर भी, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी। अब लगातार जिस तरीके से सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी ज्यादा रोष जो है इस बात को लेकर के कि आखिरकार उनकी अध्यक्षा को इस तरीके से ईडी दफ्तर में बुलाना, उनसे पूछताछ करना, उनकी तबीयत खराब है और ऐसी स्थिति में उनसे पूछताछ करना, इसको लेकर के जायज जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस लीडर नहीं ठहरा रहा। यही वजह है जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और इसी बात को लेकर के अब पुलिस ने इस भीड़ को जो है वो तितर बितर करने के लिए जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो है वो किया है। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर पुतला भी जो है वो फूंका था, जिसको लेकर के ये पूरी कार्रवाई जो है वो फिलहाल की गई है। जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल सुशांत वहाँ किया जा रहा है, कुछ लोग भी हिरासत पे लिए गए हैं क्या? देखिए फिलहाल अभी कुछ लोगों को हिरासत में तो फिलहाल अभी पुलिस ने नहीं लिया है, लेकिन भीड़ को काफी ज्यादा तितर बितर करने की कोशिश जो है वो वहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है, क्योंकि सुबह ही भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जो है वो वहाँ पर तैनात किया गया था इस पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि ये तैयारियां थी कि आज जो है वो प्रदर्शन जो है वो पूरी दिल्ली भर में नहीं, देश भर के अलग अलग हिस्सों में होगा। और ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय के बाद जिस तरीके से भीड़ जुटी, कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, उसके बाद से ये पुलिस की तरफ से एक कार्रवाई जो है वो की गई है। तस्वीरें बयां कर रही हैं सुशांत की कैसे ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस लगातार समझा रही है, लेकिन लग रहा है कि पहले से ही सोच समझ के ये आए हैं कि इस पूरे मामले को कैसे और कितना बड़ा बनाना है। देखिए जाहिर सी बात है कि जितने भी कार्यकर्ता थे ये ईडी दफ्तर की तरफ जो है वो कोशिश थी कि ईडी दफ्तर की तरफ जाएं, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग जो है वो दोनों तरफ अकबर रोड और जो कांग्रेस मुख्यालय उस तरफ जो है पूरी बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। पूरी सख्ती से इसका पालन जो है वो किया जा रहा था ताकि ये आगे की तरफ ना बढ़े, प्रदर्शनकारी जो है वो आगे की तरफ ना बढ़े। इसी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा उग्र जो है वो होता हुआ नजर आया कार्यकर्ताओं द्वारा। इसके बाद अब पुलिस को इस भीड़ को साइड करने के लिए, तितर बितर करने के लिए फिलहाल जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग जो है वो वहाँ पर अभी मौजूद हैं, जिनको हो सकता है कि पुलिस सबसे थोड़ी देर बाद जो है वो डिटेन भी करे, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा उग्र थे। बहुत शुक्रिया सुशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका।